Assalamu alaikum students. I hope all you all right. ओके बेटा, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 एसएसटी। चैप्टर नंबर 3 मेजर क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। आप लोगों में से बहुत से बच्चे ऑलरेडी ये जानते होंगे कि क्लाइमेट होता क्या है। क्लाइमेट आबो हवा को बोलते हैं। किसी भी जगह का क्लाइमेट ये कैसा है, उसकी आबो हवा कैसी है, मुतदिल है, गर्म है, किस किस्म की है, तो क्लाइमेट हम आबो हवा को बोलते हैं। अगर साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अगर हमारी ज़मीन के ऊपर सिर्फ मैदान होते जो बिल्कुल स्मूथ होते तो यहाँ का क्लाइमेट बहुत सिंपल होना था। इक्वेटर के नज़दीक के जो इलाके हैं वहाँ का गर्म होना था और जो दूर के इलाके हैं वहाँ का ठंडा होना था। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारी ज़मीन को डिफरेंट तरह के अज्जा से नवाजा है। यहाँ पर मैदान भी हैं, यहाँ पर ओशंस भी हैं, यहाँ पर माउंटेन्स भी हैं, यहाँ पर डिफरेंट काइंड्स की मिट्टी भी है, सॉइल भी है। तो इसलिए हम यहाँ पूरी दुनिया का क्लाइमेट जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ का क्लाइमेट नॉर्मली वही चीज़ के इक्वेटर के पास तो ये गर्म है, लेकिन इक्वेटर से दूर जैसे ही हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर इसका क्लाइमेट ठंडा होना शुरू हो जाता है। तो हमारी पूरी दुनिया में अल्लाह ताला ने डिफरेंट तरह के क्लाइमेट्स से हम लोगों को नवाजा है, जिसमें कुछ क्लाइमेट्स जो हैं उनको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हम लोगों का डिस्कस करने वाला टॉपिक है वो है मानसून क्लाइमेट। मानसून क्लाइमेट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। जैसे आजकल बोला जा रहा है जी मानसून प्री मानसून जो हवाएं हैं वो पाकिस्तान में दाखिल हुई हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ मकामात पर आंधी आ रही है, बारिशें हो रही हैं, मौसम खुशगवार हो रहा है। तो ये लास्ट में आप सुनते होंगे। तो मानसून क्लाइमेट होता कैसा है? मानसून क्लाइमेट ऐसा क्लाइमेट है जो तकरीबन आधा साल हाफ ऑफ द ईयर एक डायरेक्शन में चलता है, जो कि साउथ वेस्ट होती है। साउथ वेस्ट ये हाफ ईयर चलेगा, ठीक है, आधा साल। उसके बाद जो बाकी का आधा साल होता है ये इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है, इसकी मुखालिफ सिमत में, जो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन होती है। और वो कौन सी होगी? वो होगी नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। इतना पता चला कि मानसून क्लाइमेट जो है, इसमें मानसून क्लाइमेट आधा साल जो होता है साउथ वेस्ट की तरफ होता है और आधा साल ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नॉर्थ ईस्ट की तरफ होता है। मानसून क्लाइमेट ज़्यादातर किन इलाकों में या किन कंट्रीज़ में पाया जा रहा है? माउंटेन ये ज़्यादातर मानसून क्लाइमेट जो होता है ये सब कॉन्टिनेंट कहाँ पर पाया जाता है? ये सब कॉन्टिनेंट जी। सेकंड वन होगा इसका साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। और ये कुछ इलाके, बहुत ज़्यादा नहीं, ज़्यादा ये सब कॉन्टिनेंट और साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, लेकिन कुछ इलाके बहुत थोड़े से स्मॉल एरियाज़ इसमें वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के भी शामिल हो जाते हैं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और साउथर्न यूएसए के, ठीक है, कुछ इलाके इसमें शामिल हैं। ये यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया सिर्फ ये कि मानसून क्लाइमेट जो है वो कहाँ पर किस टाइम ये कहाँ कहाँ पाया जाता है और किन कंट्रीज़ में ये ज़्यादा मौजूद होता है। अब इसके सबसे मेन करैक्टरिस्टिक क्या है? वन ऑफ द मोस्ट या फर्स्ट ऑफ द मेन करैक्टरिस्टिक ऑफ मानसून क्लाइमेट स्पेशली इन एशिया में वो ये है कि इसकी जो साउथ वेस्टर्न विंड्स होती हैं वो जब चलती हैं वो चलती हैं अप्रैल टू अक्टूबर। इसकी जो विंड्स होती हैं वो अप्रैल टू अक्टूबर चलती हैं और वो अपने साथ बहुत हैवी रेन लेकर आती हैं, बहुत हैवी रेन का
22 बनती हैं वो विंड्स जो अप्रैल से अक्टूबर के दरमियान चलती हैं। और जो नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स चलती हैं, कौन सी विंड्स? नॉर्थ ईस्टर्न, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स जो चलती हैं वो चलती हैं नवंबर टू मार्च, ठीक है। ये वाली हवाएं खुश्क होती हैं, ठंडी होती हैं, ये अपने साथ बारिश नहीं लेकर आती हैं। अच्छा, अब इसके बाद आप लोगों को ये भी पता है कि क्या होता है सर्दियों और गर्मियों में जब मानसून हवाएं चलती हैं तो हमारी जो गर्मी का जब मौसम होता है तो हमारी ज़मीन जो होती है, लैंड जो होती है, वो बहुत हीट देती है, बहुत हीट अप हो जाती है। तो इसके ऊपर जो हवा होती है वो बहुत गर्म होती है, लेकिन ओशन के ऊपर जो हवा होती है वो ठंडी होती है। इसी तरह जब सर्दी शुरू हो जाती है तो हमारी जो ज़मीन है इसके ऊपर जो हवा होती है वो ठंडी होती है, लेकिन समुंदर के ऊपर जो हवा होती है वो गर्म होती है। तो ये हवाएं उन मानसून हवा जो होती है वो उनको चेंज करती रहती है कि समुंदर के ऊपर से ठंडी हवा ज़मीन की तरफ लेके आने की वजह बनती है, और गर्मियों में ज़मीन की तरफ से जो गर्म हवा होती है वो उधर लेके जाती है और उधर से ठंडी हवा लेके आती है। ये इस तरह मूव करती रहती है। ये तो था हम लोगों ने इसकी हवा, इसके मूवमेंट के बारे में पढ़ा। अब हम लोग ये देखेंगे कि मानसून क्लाइमेट जो होता है इसके अंदर हम किस तरह की क्रॉप्स या किस तरह की वेजिटेशन हमारी हो सकती है। यहाँ पर बहुत हाई प्राइस क्रॉप्स जो होती हैं वो काश्त की जा सकती हैं मानसून क्लाइमेट के इलाकों में। जैसा कि कौन कौन सी आपकी हाई प्राइस हो सकती हैं, आप लोगों को पता होगा आपकी हाई प्राइस क्रॉप्स कौन कौन सी हैं जो आप मानसून के इलाकों में या मानसून के क्लाइमेट में लगा सकते हैं। इसमें आपका सचेस राइस, शुगर कैन, बनानास, टी, ऑरेंजेस एक्सेट्रा। ये आपके वो क्रॉप्स हैं जो आप यहाँ पर मानसून क्लाइमेट में जिनको लगा सकते हो, जो यहाँ पर ग्रो होती हैं और बहुत बड़ी मिकदार में ग्रो होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत अच्छी लकड़ी, फ्रेश जो हमारे होते हैं बॉम्ब्स की लकड़ी के काश्त होते हैं, जो कि ज़्यादातर हमारे फर्नीचर बनाने के, वाटर पाइप बनाने के, टूल्स बनाने के इस्तेमाल में लाए जाते हैं। अच्छा जी, इसके बाद इसमें ये चीज़ हम लोग मानसून क्लाइमेट में इस चीज़ को देखेंगे कि मानसून क्लाइमेट पाकिस्तान में ज़्यादा बारिश बरसाने का सबब नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है, वजह क्या है, क्यों मानसून हवाएं जो हैं पाकिस्तान में बारिश कम बरसाती हैं? बिकॉज़ जब हवा क्रॉस कर रही होती है तो ये इंडिया में पहले आती है बिफोर दे रीच पाकिस्तान। कैसे? दे हैव टू क्रॉस much to India before they reach Pakistan and have lost much of their moisturizer before they arrive to our country। मतलब कि ये पाकिस्तान में पहुंचने से पहले ये मानसून हवाएं जो होती हैं ये इंडिया को क्रॉस करती हुई पाकिस्तान में आती हैं। तो ये अपना बहुत सी जो मॉइस्चराइज़र है, इसका जो बुखारात हैं जो बारिश बरसाने का सबब बनते हैं वो इंडिया में ही यूज़ हो जाते हैं, इंडिया में ही बरस जाते हैं। तो इसके रिज़ल्ट में पाकिस्तान में जो है वो बारिश कम होती है, इंडिया में बारिश ज़्यादा होती है। अगर हम इसका रिज़ल्ट देखें तो पाकिस्तान में एवरेज रेनफॉल जो होगी, पाकिस्तान की एवरेज रेनफॉल जो है वो कितनी होगी? 250 मिलीमीटर। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम लोग देखें तो इंडिया में जो होगी रेनफॉल वो मंथली 450 मिलीमीटर होती है। मतलब पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया में बारिश का तनासुब ज़्यादा होता है, एवरेज ज़्यादा होती है। रीज़न वही कि ये हवाएं पाकिस्तान पहुंचते हुए इंडिया को क्रॉस करती हैं, तो ये ज़्यादातर अपने बुखारात जो हैं बारिश बरसाने का जो सबब है वो इंडिया के वेस्टर्न इंडिया के इलाकों में ज़्यादा बारिश बरसाते हैं बनिस्बत पाकिस्तान के। इसलिए इंडिया में बारिश बरसाने की जो इसकी एवरेज है वो ज़्यादा है पाकिस्तान के मुकाबले में। आई होप
ऑल यू अंडरस्टैंड अबाउट मानसून क्लाइमेट। आप लोग मानसून क्लाइमेट के बारे में समझ चुके होंगे। मानसून क्लाइमेट कैसा होता है, ये किन इलाकों में ज़्यादा पाया जाता है, यहाँ पे बारिश की रेंज क्या होती है, इसमें कौन सी क्रॉप्स जो हैं वो हम काश्त कर सकते हैं, हर चीज़। अब सेकंड वन जो हम क्लाइमेट डिस्कस कर रहे हैं वो है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट जो होता है इसकी लिमिट होती है, ये एक लिमिटेड क्लाइमेट होता है, ये ज़्यादा अरसे तक नहीं रहता और ये ज़्यादातर 30 से 45 डिग्री लैटिट्यूड के इलाकों में पाया जाता है। कहाँ? वहाँ जिनका इलाकों का लैटिट्यूड 45 होता है, नोट 45 लैटिट्यूड पाया जाता है और ये वेस्टर्न साइड होती है कॉन्टिनेंट्स की। यहाँ पर जो सर्दी होती है वो वेट और मिल्ड होती है, जबकि और यहाँ पर बारिश की रेंज जो होती है, बारिश रेंज जो होती है यहाँ पर 350 to 900 मिलीमीटर होती है। ठीक है, यहाँ पर बारिश 350 to 900 मिलीमीटर होती है, बारिश की रेंज जो होती है। सर्दी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, गीली किस्म की होती है क्योंकि बारिशें होती रहती हैं सर्दी में। और यहाँ का लेकिन समर जो होता है वो क्या होता है, बहुत हॉट और ड्राई होता है। समर जो होता है बहुत हॉट और ड्राई होता है। यहाँ पर हम लोग इस इलाके में हम लोग ग्रेप्स को काश्त कर सकते हैं। जो वेजिटेशन हम करते हैं वो ग्रेप्स की कर सकते हैं, फ्रूट्स की कर सकते हैं, टमाटोज यहाँ पे काश्त होते हैं, लेमन होते हैं, पीच होते हैं, एप्रिकॉट होते हैं। कौन कौन से वेजिटेबल्स होते हैं हम इसको राइट करके देखते हैं। ग्रेप्स होते हैं, टमाटोज होते हैं, ऑरेंजेस होते हैं, लेमन होता है, पीच होता है, एप्रिकॉट होता है और ऑलिव ऑयल्स होता है। ऑलिव ऑयल पता है किसको बोलते हैं? जैतून को बोलते हैं। ये होते हैं, ये यहाँ पर काश्त किए जाते हैं। चूँकि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में दूसरी फसलें या दूसरी चीज़ें काश्त नहीं हो सकती, यहाँ पर छोटी छोटी घास होती है अक्सर इलाकों में, तो यहाँ पर ज़्यादातर कैटल और शीप्स की फार्मिंग की जाती है। किनकी फार्मिंग यहाँ पे होती है? मेडिटेरेनियन में फार्मिंग की जाती है यहाँ पर कैटल्स की और शीप्स की। और इनके जो गोश्त होता है, इनकी स्किन होती है, इनकी वूल्स होती हैं, उनसे बहुत सी ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं जिनके वेस्टर्न मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बहुत मांग है और बहुत प्राइजेज़ हैं। तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में ज़्यादातर कैटल और शीप्स की फार्मिंग होती है और हाई प्राइस जो होती हैं क्रॉप्स होती हैं उनको काश्त किया जाता है। ये मेडिटेरेनियन क्लाइमेट ज़्यादातर साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में पाया जाता है और ये कुछ नॉर्थ अमेरिका की साइड पर भी मौजूद होता है। इसके अलावा ये नॉर्थ बलूचिस्तान में भी इस तरह का कुछ क्लाइमेट, जिससे मिलता जुलता क्लाइमेट पाया जाता है। और इसकी क्रॉप जो होती हैं पाकिस्तान के भी अक्सर इलाकों में काश्त की जा रही हैं, जो कि पाकिस्तान की काश्त के लिहाज से बहुत मुफीद इलाके हैं इन क्रॉप्स की काश्त के लिए। वहाँ पर इन क्रॉप्स को काश्त किया जा रहा है। जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने मानसून क्लाइमेट के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के बारे में पढ़ा। अब थर्ड वन जो हमारा है वो है ठंडरा। ठंडरा ये इसको आप वेस्ट स्पेस समझ सकते हो, क्योंकि ये वो जगहें हैं जहाँ जो ज़्यादातर बर्फ़ से और रॉक डेजर्ट से ढकी हुई हैं और ज़मीन का तकरीबन 10% ज़मीन का हिस्सा जो है वो ठंडरा पर मुश्तमिल है। 10% हिस्सा जो है वो ठंडरा पर मुश्तमिल है और यहाँ पर कोई भी ऐसी वैल्यूएबल चीज़ ग्रो नहीं होती जो ह्यूमन बींग्स के लिए हो। हाँ, यहाँ पे कुछ हम लोगों को मिनरल्स मिल जाते हैं सच एज़ ऑयल, जो कि अलास्का में पाया जाता है। ठंडरा में हमें ऑयल मिलेगा जो कि कहाँ पाया जाता है? अलास्का में पाया जाता है। इसकी 2 टाइप्स हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ठंडरा? देयर आर 2 टाइप्स। इसकी 2 टाइप्स हैं ठंडरा की।
फर्स्ट वन इसकी टाइप है रेथिक, सेकंड वन इसकी टाइप है अल्पाइन टंड्रा। रेटिक टंड्रा जो है ये पोल्स में पाया जाता है, पोल्स जो इक्वेटर से दूर होते हैं, जो बहुत सर्द इलाके होते हैं। और अल्पाइन टंड्रा जो होता है वो माउंटेन की जो चोटियाँ होती हैं वहाँ पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? माउंटेन की चोटियों के ऊपर पाया जाता है। अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रेथिक टंड्रा के बारे में, ठीक है। रेथिक टंड्रा ये यहाँ पे ये इलाके ज़्यादा साल के ज़्यादा दिनों में ये ज़्यादा हिस्सा ये बर्फ़ से कवर रहता है, यहाँ पे स्नो होती है। और यहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो +4 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके जी। यहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो +4 डिग्री का होता है 4 to 5 वीक्स में। और गर्मी में इसका टेम्परेचर, समर में इसका टेम्परेचर -32 डिग्री गर्मी में इसका टेम्परेचर +4 डिग्री तक होता है और विंटर में इसका टेम्परेचर -32 डिग्री तक चला जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। और यहाँ पर इतना अंधेरा होता है, यहाँ पे सूरज कभी अपनी शक्ल दिखाता ही नहीं है। अगर वो पूरे दिन में वो तकरीबन 22 घंटे जो है ना वहाँ पर अंधेरा छाया रहेगा और सिर्फ 2 घंटों के लिए सूरज जो है वो निकलेगा गर्मी में भी। और यहाँ पर वो प्लांट्स कास्ट किए जाते हैं जो कि सिर्फ इतने से, जिनको इतनी सी हीट या लाइट की ज़रूरत होती है। तो ये बहुत छोटे छोटे फंगी टाइप प्लांट्स होते हैं जो कि ज़मीन में कास्ट हो जाते हैं, जो कि इंसानों के खाने के लिए बिल्कुल भी अहमियत के हामिल नहीं होते और ना उसे ह्यूमन बींग्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर रहने वाले कुछ एनिमल्स के लिए, कुछ जानवरों के लिए ये लाजमी अहमियत के हामिल होते हैं। वो लोग इन्हीं पौधों के ऊपर, जो यहाँ पर प्लांट्स डेवलप होते हैं, उन्हीं के ऊपर गुजारा करते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर एनिमल्स ही लाइफ एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर इंसान एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, बहुत मुश्किल है कि इस क्लाइमेट में इंसान एग्जिस्ट करे। तो यहाँ पर जो ज़्यादातर एनिमल्स पाए जाते हैं उनमें पोलर बियर्स, आर्थिक फॉक्सेस, वोल्स एक्सेट्रा ये पाए जाते हैं, जो कि ख़ुद को विंटर से, सर्दी से बचा लेते हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो इनकी स्किन होती है वो इन्हें सर्दी से बचने के लिए बहुत इनके लिए मुफीद होती है, वो इनके बहुत हेल्प करती है सर्दी से बचाने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर एक छोटा सा चूहे की जैसा रैट लाइक एनिमल पाया जाता है, जो कि लेमियन होता है। यहाँ पर रैट के जैसे एनिमल्स पाए जाते हैं जो कि लेमियन कहलाते हैं, और जिनकी हाइट जो होती है वो 10 to 15 सेंटीमीटर ये लंबे होते हैं, 10 to सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। ये उसी स्नो में होल बनाकर वहीं पे रहते हैं और वहाँ पर जो कुछ प्लांट्स जो होते हैं वहाँ ग्रो करते हैं, ये उन्हीं के रूट्स को खाकर ज़िंदा रहते हैं। ये तो अभी अब तक हम लोगों ने रेथिक टंड्रा के बारे में पढ़ा कि रेथिक टंड्रा क्या है। अब हम लोग देखेंगे कि अल्पाइन टंड्रा किस तरह की ज़मीन है और यहाँ पर किस तरह के पौधे या किस तरह की काश्त होती है, कि यहाँ पर ह्यूमन बींग्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, नहीं। अल्पाइन टंड्रा जो होता है ये भी बहुत हाई माउंटेन्स की चोटियाँ होती हैं, जहाँ पर सर्दी में इंतहा की सर्दी पड़ती है कि बर्फ़ होती है, और गर्मी के दिनों में यहाँ पर बारिशें होती हैं। और यहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े दरख्त या कोई मुफीद दरख्त नहीं होते, बल्कि यहाँ पर कुछ छोटी छोटी झाड़ियाँ या शर्ब्स जो हैं वो ग्रो करती हैं, वो पैदा होती हैं, जो यहाँ पर रहने वाले परिंदों के लिए या यहाँ पर रहने वाले एनिमल्स के लिए अहमियत की हामिल्स होती हैं, जिनको वो यूज़ करते हैं। इसके अलावा यहाँ से हमें कुछ मिनरल्स जो हैं वो लाजमी मिलती हैं, जिसमें कोयल हो गया, आयरन हो गया और ऑयल हो गया। ये चीज़ें यहाँ पाई जाती हैं, लेकिन इनको यहाँ से निकालना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये माउंटेन्स के एरिया होता है। माउंटेन एरिया में आप किसी भी चीज़ को की खुदाई करना या वहाँ से किसी चीज़ को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर इंटरनेशनल एनवायरनमेंट जो ट्रस्टी है उसकी मदद से वो इन चीज़ों को प्रोटेक्ट कर रही है, और उन्हीं की परमिशन से, उन्हीं की मदद से यहाँ से इन चीज़ों को निकालने की कोशिश जारी है। लेकिन
यहाँ पे बड़े पैमाने पर इन चीज़ों को नहीं निकाला जा रहा, बहुत महदूद पैमाने पर इन चीज़ों को फाइंड आउट किया जा रहा है। जी बेटा, हम लोगों ने अभी तक 3 तरह के क्लाइमेट देखे, मानसून क्लाइमेट देखा, मेडिटेरियन क्लाइमेट देखा और ठंडा के बारे में पढ़ा। ये 3 वो मेजर क्लाइमेट्स हैं जो कि पूरी दुनिया में पाए जा रहे हैं। दुनिया के कुछ इलाकों में जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी आ जाता है, ईस्टर्न कंट्रीज़ में भी आ जाता है। आई होप ऑल यू अंडरस्टैंड फॉर दिस टॉपिक। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।